वो सामने झील है लुलुसर। ये है जी लुलुसर लेक का टॉप से व्यू, ऊपर सड़क से। बहुत खूबसूरत झील है, ऐसे ग्रीन कलर का पानी हुआ हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। कल मैं बोरिथ लेक और बस्कोची टॉप को कवर करते हुए शाम को जगलोट पहुंचा था, और आज मेरा इरादा है कि मैं जगलोट से निकलूं और नारान को जाऊं। ये सामने नांगा पर्वत है, द किलर माउंटेन, और अब बाबूसर कोई 5-6 किलोमीटर दूर है। चढ़ाई मुश्किल होती जा रही है, मुश्किल होती जा रही है। यहाँ पे लोग रुक के फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। जब चलास से आप आते हैं तो ये ज़रा चढ़ाई मुश्किल है। ये मेरे ख्याल में लास्ट पैच है सड़क का। लें जी, हम बाबूसर टॉप पे पहुंच गए हैं। यहाँ से आपको व्यू दिखाते हैं, यहाँ से ज़्यादा खूबसूरत व्यू है। लें जी, हम बाबूसर टॉप से नीचे उतर आए हैं खैर खैरियत से। अब हमने जाना है लुलुसर लेक। बाबूसर टॉप लिंक करता है KPK और गिलगित बल्तिस्तान को। आप इसको क्रॉस करेंगे तो एकदम ही सारा कुछ चेंज हो जाता है। गिलगित बल्तिस्तान की तरफ संगलाख पहाड़ हैं जिन पे सब्ज़ा नहीं है, और यहाँ पे आपको हर तरफ ग्रीनरी देखने को मिलती है। जहाँ पे बर्फ़ होगी ना, वहाँ पे लोग फिर रुकते हैं फ़ोटोग्राफी के लिए। आज से 10 दिन पहले जब मैं नारान से लुलुसर लेक की तरफ को निकला तो रास्ते में बारिश शुरू हो गई थी, और अभी दुधीपड़सर नेशनल पार्क में दाखिल हुआ था कि ओले पड़ने शुरू हो गए थे, और उसके बाद बर्फ़बारी स्टार्ट हो गई। तो जब मैं लुलुसर लेक पहुंचा तो बारिश और बर्फ़बारी की वजह से इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी कि जितने भी टूरिस्ट गाड़ियों और बाइक्स पे आए हुए थे उनमें से कोई भी लुलुसर लेक के किनारे पे नहीं जा रहा था। गाड़ियों वालों को तो ये सहूलत थी कि वो सड़क पे ही गाड़ी खड़ी करते और गाड़ी में से ही झील का नज़ारा करते और आगे की तरफ चल पड़ते, लेकिन बाइक वाले तो ज़्यादा देर सड़क पे भी नहीं खड़े हो सकते थे क्योंकि बारिश हो रही थी। उस वक्त मेरा दिल तो बहुत था कि मैं सड़क से नीचे लुलुसर लेक के किनारे तक जाऊं, लेकिन मौसम की ख़राबी की वजह से मैं ऐसा नहीं कर सका था। लेकिन मैंने आपसे उसी वक्त कहा था कि मैं अभी तो ये झील कवर नहीं कर सका, लेकिन वापसी पे मैं यहाँ ज़रूर आऊँगा। सड़कें इधर सारी टूटी हुई हैं क्योंकि ज़ाहिर है पहले बर्फ़बारी हर वक्त इधर होती रहती है, फिर जब वो बर्फ़ पिघलती है तो सारा पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। 10 जून को ये रास्ता खोला गया बाबूसर वाला, और ये जिधर अभी से हम गुज़र रहे हैं इसलिए आपको हर तरफ बर्फ़ नज़र आ रही है। अब जो मैं यहाँ से 10 दिन बाद गुज़र रहा हूँ तो यहाँ पे अब बिल्कुल भी ठंड नहीं है, खुशगवार मौसम है। और उस वक्त जो मैं ठंड की वजह से झील को कवर नहीं कर सका था, तो उसका एक ये फ़ायदा हुआ कि वापसी पे मेरे पास एक टारगेट है कि मैंने झील को कवर करते हुए जाना है, जिसकी वजह से एक एक्साइटमेंट है। अगर ये टारगेट ना होता तो वापसी के सफ़र में कोई एक्साइटमेंट नहीं होनी थी। इसलिए कहते हैं जो भी होता है बेहतरी के लिए होता है। वो सामने झील है लुलुसर। अगर आपको ऐसे व्यूज़ पसंद हैं कि सड़क के दोनों तरफ बर्फ़ हो और आप यहाँ पे रुककर फ़ोटोग्राफी करें, तो ऐसे व्यूज़ आपको जून तक देखने को मिलेंगे। जुलाई में तो ये बर्फ़ पिघल जाएगी। मुझे इस टूर में 2 दफ़ा बर्फ़बारी एक्सपीरियंस करने का मौका मिला है। एक दफ़ा जब मैं लुलुसर लेक के पास से गुज़र रहा था, और दूसरी दफ़ा बाबूसर टॉप पे। लेकिन अब 10 दिन बाद मुकम्मल तौर पे मौसम तब्दील हो चुका है। बाबूसर टॉप पे ठंड तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, और अब लुलुसर लेक के पास पहुंचा हूं तो यहाँ तो बिल्कुल भी ठंड नहीं है। ये है जी लुलुसर लेक का टॉप से व्यू, ऊपर सड़क से। बहुत खूबसूरत झील है, ऐसे ग्रीन कलर का पानी हुआ हुआ। उस तरफ से ग्लेशियर है। इधर भी आप देख रहे होंगे कि वो ग्लेशियर के नीचे से पानी निकल रहा है, वो ऊपर से आ रहा है और वो वहाँ पे निकल रहा पानी। ये वो जगह है जिधर मैं आपको बता रहा था कि ग्लेशियर्स हैं। उधर झोंपड़ियाँ भी लगी हुई हैं, या पता नहीं किसी ने कैंपिंग की हुई है, पता नहीं मुकामी लोगों के कैंप्स हैं या टूरिस्ट के। बहुत खूबसूरत लेक है।
और वहाँ पे आप देखें लोग नीचे गए हुए हैं और नीचे जाके फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं। लेकिन ये आज इसलिए है क्योंकि आज मौसम अच्छा है। जिस दिन मैं नारायण से बाबूसर जा रहा था उस दिन मौसम इतना ख़राब था कि इस पॉइंट पे एक बंदा भी नहीं रुका था। मैं भी नहीं रुक सका क्योंकि बर्फ़बारी हो रही थी, बारिश हो रही थी, तो और इतनी ठंड थी कि हाथ नीले हो रहे थे। खैर अभी नीचे चलते हैं, आज तो मौसम अच्छा है। आप जब लुलुसर लेक देखने आएंगे तो आप ये देखेंगे कि इधर 4-5 एक तो ये खाने पीने के पॉइंट्स बने हुए हैं। इस तरफ ये लेक व्यू रेस्टोरेंट है और लेक व्यू रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने जो है वो नीचे को रास्ता जा रहा है। ये इस बोर्ड पे कुछ मालूमात लिखी हुई हैं कि ये जो जगह है दूधी पटसर नेशनल पार्क, इसको नेशनल पार्क का दर्जा 28 अप्रैल 2003 को दिया गया था और इस पूरे पार्क में किसी भी किस्म के शिकार की ममानियत है। ये बहुत बड़ा पार्क है, 75,000 एकड़ पर फैला हुआ है। इसमें दूधी पटसर झील है, लुलुसर झील है और भी काफ़ी सारी जगह हैं देखने के लिए। और ये जो लुलुसर झील है ये 3,410 मीटर की बुलंदी पे वाक़ है। सिर्फ 10 दिन में मौसम का इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया कि 10 दिन पहले मैं जब यहाँ से गुज़रा था, मैंने आपको बताया बर्फ़बारी हो रही थी, बारिश थी और इतनी ठंड थी, हाथ नीले पड़ रहे थे। और अभी इतनी तेज़ धूप है और इतनी गर्मी है कि मैंने अपनी जैकेट और रेन सूट उतार दिए। टॉप से मैंने आपको पहले व्यू दिखा दिया था। अब ये नीचे बिल्कुल लेक पे आ गए हम। लुलुसर लेक के काफ़ी व्यू पॉइंट्स हैं। एक उस तरफ से भी आप नज़ारा कर सकते हैं, एक वहाँ पे, एक यहाँ पे इस तरफ और वो उस तरफ भी है और उस तरफ भी गाड़ियों का रश लगा हुआ है। अगर आपको ठंडी या झील में स्विमिंग करने का शौक़ है तो यहाँ पे आपको आके मायूसी होगी क्योंकि यहाँ पे स्विमिंग अलाउड नहीं है। लें जी, एक ये स्पॉट रह गया था कवर करने वाला जो उस वक्त मैं मौसम की शिद्दत की वजह से छोड़ गया था। आज मौसम उससे बिल्कुल उलट है, बहुत तेज़ धूप और गर्मी है। खैर हमने लुलुसर लेक को कवर कर लिया, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। लें जी, लुलुसर लेक से हम निकल पड़े। यहाँ पे एक बंदा मुझे मिला, वो बता रहा था कि मैं 300 लोगों का टूर लेके आया हूँ। मैं दिल में सोचा बड़ी हिम्मत है इतने ज़्यादा लोगों की ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करना, एकोमोडेशन अरेंज करना। लेकिन इससे ये चीज़ भी पता लगती है कि टूरिज़म बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान में। यहाँ पे भी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं लुलुसर लेक को देखने के लिए। यहाँ पे रश नहीं है लेकिन यहाँ से भी बहुत खूबसूरत व्यू है। ये जी हम दूधी पटसर नेशनल पार्क से बाहर निकल गए हैं। जब तक रेन सूट पहना हुआ था इंतहा की गर्मी थी, अब जब रेन सूट उतार दिया तो बारिश और ठंड चल पड़ी। पहले मेरा इरादा था कि आज रात नारायण में स्टे करूँगा, लेकिन अब मैं यहाँ पे नहीं रुक रहा। अब मैंने डिसाइड किया कि मैं इस्लामाबाद जाऊँगा और रात इस्लामाबाद में गुजारूँगा।
ये जो अभी वाटर क्रॉसिंग की है ये इतनी ज़्यादा पानी था कि सारा, और पानी का फ़्लो भी इतना तेज़ था कि घुटनों तक इतना ठंडा पानी लग गया। ये देखिए बर्फ़ पे इन्होंने बोतलें रखी हुई हैं ताकि ठंडी हो जाए। फ्रिज रखने की ज़रूरत ही नहीं है, नेचुरल फ्रीज़र। ये ऊपर घर कितने खूबसूरत लग रहे हैं, लकड़ी पत्थर। एक और वाटर क्रॉसिंग आ गई। वैसे तो अभी तक कई आ चुकी हुई हैं, लेकिन ये भी मेरे ख्याल में सारा पानी ऊपर तक आएगा। बिल्कुल ऐसे ही। ओए यख ठंडा पानी। ओए होए, कोई कमी पेशी रह गई हो तो वो गाड़ी वाले पूरी कर देते हैं पानी उड़ा के। इस वक्त जी हम बटाकुंडी से गुजर रहे हैं। ये भी बहुत खूबसूरत जगह है। ये मेरे ख्याल में इनका मेन बाज़ार है। वैसे यहाँ पे बाइकर बॉयज़ काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं। आप पे देखें सिर्फ 5 घर हैं, वो रेड रेड छतें, और आसपास कोई घर नहीं है, सिर्फ वही है। लो जी एक दफ़ा फिर सारे कपड़े भीगने लगे। नहीं इधर पानी कम ही है। ये जो वाटर क्रॉसिंग के दरमियान में जाके गाड़ी रोक लेते हैं ना, पीछे से बंदा आ रहा होता, ये गाड़ी जो ऐसा होती है फिर वो पाउंड बोने पड़ते हैं पानी में। ये जी यहाँ से आप दरियाए कुनहार का व्यू चेक करें। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ आई हुई हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं। कोई बोटिंग कर रहा है, कोई फ़िशिंग कर रहा है, कोई फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा है। और क्योंकि मैंने जैकेट और रेन सूट उतारा हुआ है, तो जब से मैं लुलुसर लेक से निकला हूँ तब से हल्की हल्की बारिश हो रही है, और अब यहाँ पहुँचा हूँ तो ठंडी हवा भी चलना शुरू हो गई है। बहुत खूबसूरत व्यूज़ हैं इस दरिया के। हर जगह आप देखें तो गाड़ियाँ लगी हुई हैं, लोग पिकनिक मना रहे हैं। ये जी इस बोर्ड पे लिखा हुआ है वेलकम टू कराक्रम कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी। सामने का व्यू चेक करें, दरख्त कैसे बिछे हुए हैं, ग्रीनरी कितनी प्यारी लग रही है। ये भाई साहब को जीप में सीट नहीं मिली थी तो ये आगे बैठ गए। वेलकम टू कुनहार वैली, गॉड्स गिफ्ट टू पाकिस्तान। दरियाए कुनहार यहाँ पे बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। हर तरफ ग्रीनरी है, दरमियान में दरिया है, और हर तरफ लोगों ने अपनी गाड़ियाँ लगाई हुई हैं और पिकनिक कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त जी हम नारान की हदूद में दाखिल हो चुके हैं, और ये राइट साइड पे लिखा हुआ आ रहा है आई लव नारान। इस तरफ ये रोड जा रही है झील सैफल मलूक, और हम जा रहे हैं सीधा नारान मेन सिटी में हम एंटर हो चुके हैं। ये वाटर क्रॉसिंग पे जो आपको रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है, इसका नाम है 804। कैदी नंबर 804 इमरान खान लोगों के दिलों में बसता है। इस वक्त जी 6:35 हो गए हैं, और मैं बालाकोट से गुज़र रहा हूँ। लुलुसर लेक से जब निकला तो हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, लेकिन जब नारान पहुँचा तो बारिश तेज़ हो गई, और ये बालाकोट से पहले तक मुसलसल बारिश होती रही है। इसलिए फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि बारिश की वजह से वीडियो क्लियर नहीं बननी थी। एक तो बारिश हो रही थी, और दूसरा सारा रास्ता ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा थी। ख़ास तौर पे नारान और कागान में तो ट्रैफिक के बहुत बुरे हालात थे, और सड़कें टूटी हुई थी, तो बारिश की वजह से खड्डों में पानी भरा हुआ था,
तो कुछ पता नहीं चलता था कि किधर से गुज़रना है और किधर से बचना है। इसलिए आज बारिश और ट्रैफिक की वजह से स्पीड काफ़ी स्लो रही है। सुबह 7 बजे जगलोट से निकला था और अब 7 बजने वाले हैं तो बालाकोट पहुंचा हूँ। तो 12 घंटे हो गए मुझे सफ़र करते हुए। खैर इस सफ़र के दौरान मैंने रेस्ट भी किया है। लुलुसर लेक पे मैं 1 घंटा रुका हूँ और कोई बात नहीं अगर टाइम ज़्यादा लग गया है। स्पीड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेफ्टी, इसलिए तेज़ और रैश ड्राइविंग से बेहतर है आप एहतियात से सफ़र करें। इस वक्त जी मगरिब का टाइम हो गया है और हम मानसहरा की हदूद में दाखिल हो गए हैं। अब मैं गोप्रो ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि रात के अंधेरे में तो वीडियोस बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए अब इस्लामाबाद पहुँच के आपसे गपशप लगाएंगे। लें जी सफ़र करते करते रात के 11 बज गए और अब मैं हतार इंडस्ट्रियल इस्टेट में दाखिल हो गया हूँ। यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, यहाँ पे मैं कुछ देर रेस्ट करूँगा और फिर यहाँ से निकलूँगा।